नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एडुस्थली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं और ये जो वैकेंसी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास सभी के बच्चों को उसमें मौका है फॉर्म भरने के लिए। तो ये जो वैकेंसी लाई गई है ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा लाई गई है। तो इस वीडियो में आप इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स जान पाएंगे। क्या योग्यता रखी गई है, क्या सैलरी मिलने जा रही है आपको, क्या उम्र सीमा मांगी गई है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, जॉब लोकेशन आपका कहाँ रहने जा रहा है, आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। इन सारी चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको भी इस चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलेगा अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है आपका 10 अगस्त 2025। फी पेमेंट की भी लास्ट डेट यही है। एग्ज़ाम डेट आपका बता दिया गया है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी परीक्षा होगी। और ये जो एग्ज़ाम है आपका वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। चलिए अब हम योग्यता को जानते हैं। तो देखिए इसमें 3 तरह का पद आया है। पहला है आपका ड्राइवर का पद। इसमें कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर्म, और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमबी का, लाइट मोटर व्हीकल वाला, और जो कि मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। मिनिमम 3 साल गाड़ी चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो मोटर मैकेनिज्म है उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। ये है ड्राइवर के लिए आपका योग्यता। फॉरेस्ट गार्ड की योग्यता की बात करें तो इसमें 12th पास मांगा गया है। तो जिन्होंने भी 12th पास किया है विद साइंस ISC तो वो फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। जो भी बैचलर डिग्री है, जिनकी भी BSc विथ बॉटनी या तो जोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स में अगर ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन है इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ अगर उन BSc की डिग्री है उनके पास तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दौड़, रनिंग, चेस्ट का पैमाना, ये सारी चीज़ें आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले पद के लिए अप्लाई होती हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या सैलरी आपको मिलने जा रही है। तो देखिए ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड को लेवल 2 की सैलरी मिलती है, और वही टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी अच्छी है लेवल 5 की। तो जो पे बैंड रहेगा आपका ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड वाले में वो आपका रहेगा 5200 से 20,200। ग्रेड पे आपका 1900 का रहेगा। ये मैं ड्राइवर वाले और फॉरेस्ट गार्ड वाले पे स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी वो 19,900 रुपये रहेगी। ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको DA, HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, हार्ड स्टेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप समझ गए कि ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड का जो पे स्केल है वो सेम है आपका। और लेवल 5 की सैलरी आपको मिलती है टेक्निकल असिस्टेंट वाले पद में, जिसमें आपकी बेसिक जो सैलरी रहती है वो रहती है 29,200 रुपये। इसके अलावा HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और भी जो दूसरे अलाउंसेज हैं, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड वाले में आपको लगभग 30,000 से प्लस आपको सैलरी मिलने जा रही है। इन हैंड सैलरी जो आपकी बनेगी 35,000 के लगभग, और टेक्निकल असिस्टेंट वाले पद में 50 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलने जा रही है। अब हम एप्लीकेशन की फ़ी की बात कर लें। चलिए उससे पहले मैं आपके साथ उम्र सीमा बात कर लेता हूँ। उम्र सीमा जो आपकी मांगी गई है ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मिनिमम उम्र सीमा 18 साल और मैक्सिमम उम्र सीमा जो मांगी गई है वो है आपकी 27 साल। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो मिनिमम उम्र सीमा मांगी गई है वो 21 साल और मैक्सिमम उम्र सीमा 30 साल।
ये मैं अनरिजर्व्ड वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड EWS वाले बच्चों के लिए। और जो SC ST हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिलेगी। OBC वाले कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट का प्रावधान है। तो उम्र सीमा को आप समझ गए। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए, आपका ड्राइवर का जैसे मैंने बताया 700 रुपये तो सभी कैंडिडेट को लगेगा ही लगेगा प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में। बाकी 150 रुपया मतलब 850 रुपया लगेगा। यहाँ फॉरेस्ट गार्ड में 850 और टेक्निकल असिस्टेंट में 1050। हालांकि जो महिला अभ्यर्थी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं और एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनको कोई एग्जामिशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 150 रुपया वाला है ना, 150 और 350, ये इनके लिए वेब ऑफ है। हालांकि ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है 700 रुपये, वो तो सभी को देना ही पड़ेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो आपको सेपरेट प्रोसेसिंग फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी देनी होगी। देखिए, आपका 3 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर। तीनों के लिए आपको एग्ज़ाम फेस करना होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन फेस करना ही होगा तीनों पोस्ट के लिए। हालांकि ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट से भी गुजरना होगा और जो फॉरेस्ट गार्ड वाला पोस्ट है उसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। जो टोटल वैकेंसीज़ है उसके 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा फर्दर रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के लिए। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर देखते हैं। तो देखिए, इसको 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 4 पार्ट रहेगा। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग 20 सवाल 20 नंबर के, इंग्लिश एंड जनरल साइंस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, अर्थमेटिक 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स की परीक्षा होगी आपकी। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। समझ गए आप? ये टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर का मैंने बताया। अब देखिए फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड में आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम है, ये देखिए, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी 30 प्रश्न 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और साइंस इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स। 2 घंटे का आपको समय मिलने जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्ज़ाम के लिए। फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के बाद आपको फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। देखिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए एप्लीकेबल है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें वॉकिंग करना होगा। जो पुरुष कैंडिडेट है उनको 25 किलोमीटर वॉक करना है 4 घंटे में, और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 14 किलोमीटर वॉक करना है 4 घंटे में। हाइट का जहाँ तक बात रही तो मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर। चेस्ट का पैमाना बिना फुलाए मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 74। चेस्ट फुला के 84 मेल कैंडिडेट्स और 79 फीमेल कैंडिडेट्स। बहुत सारी वैकेंसीज में आप देखिएगा कि फीमेल के लिए चेस्ट का पैमाना नहीं होता है, बस इस वाली वैकेंसी में है। नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उनको हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के तहत। जो अपॉइंटेज हैं उनको प्रोविजन पीरियड में फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास करना होगा और क्लियर विजन आपका देखा जाएगा। विथ और विदाउट स्पेक्स आपका 6x6 होना चाहिए। तो आप समझ गए, ये मैं बता रहा हूँ आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा और फॉरेस्ट गार्ड में आपको ये दौड़ना होगा, आपका हाइट और चेस्ट देखा जाएगा और आपको वॉक करना होगा। ये मैंने बता दिया। मेल के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में पूरे करने हैं, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। अब देखिए ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए। ड्राइवर में जो आपका समय अवधि है 2 घंटे का आपका पेपर इसमें है। 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, हर एक का वेटेज 1 मार्क्स का, तो 25 नंबर यहाँ भी।
जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। देखिए नेगेटिव मार्किंग है आपको एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान रखेंगे तीनों पोस्ट के लिए, चाहे वो ड्राइवर हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, तीनों में आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग है 1/3। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका दिया गया है, इसको हम जान लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, बट टेक्निकल असिस्टेंट वाले पद के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अनरिजर्व के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 45%, एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन के लिए 40%। तो आप समझ गए, आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और फॉरेस्ट गार्ड को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होगा और जो ड्राइवर है उसको ट्रेड टेस्ट देना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही बनेगी, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपका वो 50% मार्क्स लाना होगा। जो भी मार्क्स डिसाइड होगा इसमें 50% अंक आपको लाने होंगे। अगर इससे कम आप लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आप जाइएगा तो उसमें आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं अपने, फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। जो स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना आपका, उसी समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लेके जाने हैं। जहाँ तक इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स की बात की जाए तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको इतने जगह मिलने जा रहा है, अहमदाबाद, जबलपुर, बेंगलोर, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर। यहाँ आप देख लीजिए, आपको अपना 3 प्रेफरेंस देना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए, उसी अनुसार आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। देखिए इस जॉब की पोस्टिंग कहाँ होगी ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आपको जबलपुर में पोस्टिंग होगी या फिर छिंदवाड़ा में। हालांकि और भी जो इसके सेंटर्स है वहाँ पे आपको पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन प्राइमरी आपकी जॉब लोकेशन एमपी रहने जा रही है, मध्य प्रदेश के 2 शहर जबलपुर और छिंदवाड़ा। अब हम बात करते हैं आप कहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.mpionline.gov.in, या फिर यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर पाएंगे इस वाले लिंक पे। लास्ट डेट आपका 10 अगस्त है। फॉर्म भरना आपका 14 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुका है और लास्ट डेट आपका 10 अगस्त 2025 रात्रि के 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। तो आप समझ गए 3 पोस्ट आया है आपका, टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर। टेक्निकल असिस्टेंट में 10 पद है, अनरिजर्व के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 4। फॉरेस्ट गार्ड टोटल 3 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1। ड्राइवर के लिए 1 ही पद आया है, वो भी अनरिजर्व में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में मैं आपको बेसिक डिटेल समझा पाया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद है आया तो आप लाइक कर दें। अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।